हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये रीमान इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है और अभी तक मैंने इसके ना 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फर्स्टली उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, क्योंकि ये इसमें हम जो थ्योरम्स करा रहे हैं ना वो आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो आपने अगर पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको पहले पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। P1 if P1 and P2 are any two partitions, मतलब कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है हमारा A, B और P1 P2 इसके क्या है, कोई 2 पार्टीशंस हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा अपर रिमान सम है U P2, F, इसमें देखो पार्टीशन P2 ले लिया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लोअर रिमान सम पार्टीशन P1, F। इसमें किस पार्टीशन को लिया गया, P1। ठीक है, पीछे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो हमारा अपर रिमान सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम, लेकिन उस केस में क्या था कि दोनों पार्टीशन सेम थे। तो और इस केस में क्या है कि अगर 2 पार्टीशन हमारे डिफरेंट हैं, मतलब अपर रिमान सम में हमने कोई डिफरेंट पार्टीशन लिया और लोअर रिमान सम में कोई दूसरा डिफरेंट पार्टीशन लिया, तब भी उस केस में जो हमारा अपर रिमान सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम। ठीक है, अगर पार्टीशन सेम है तब भी हमारा अपर रिमान सम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर पार्टीशन हमारे डिफरेंट है तो उस केस में भी हमारा जो हमारा अपर रिमान सम है वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, लोअर रिमान सम से। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या है कि दोनों पार्टीशन क्या है, हमारे डिफरेंट हैं। चलिए इसको आप प्रूफ करते हैं। तो आपको यहां क्या दे रखा है, लेट P1 एंड P2 वी एनी 2 पार्टीशन। P1 और P2 हमारे पास क्या है, कोई 2 पार्टीशंस गिवन है। किसके गिवन है, इस क्लोज इंटरवल A, B का। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों का ना एक कॉमन रिफाइनमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। कॉमन रिफाइनमेंट जो उस पार्टीशन में ना ये भी हमारा P1 और P2 दोनों कंटेंट होगा। तो लेट P जो किसके बराबर है, P1 यूनियन P2 के इक्वल टू है। P जो पार्टीशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, P1 यूनियन P2 के। V कॉमन रिफाइनमेंट, ये हमारा ना कॉमन रिफाइनमेंट है। ठीक, किसका, इस क्लोज इंटरवल का। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में एक थ्योरम कराई थी ना कि उसमें हमने जो रिफाइनमेंट पार्टीशन था वो P स्टार माना था। तो लोअर रिमान सम के केस में तो यहां पर रिफाइनमेंट कौन है, हमारा P पार्टीशन है। तो अब जो रिफाइनमेंट होता है वो तरह का क्या होता है, सुपरसेट होता है। तो उस केस में तो कॉमन रिफाइनमेंट हमारा क्या है, P। तो लोअर रिमान सम के केस से L P, F ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर किस लोअर में किस पार्टीशन का यूज हो रहा है, P1 का। तो P1, F ये थ्योरम मैंने करा रखी है। जब मैंने ये थ्योरम कराई थी वहां P के प्लेस पर है ना हमने P स्टार कंसीडर किया था जो रिफाइनमेंट है। एंड अपर रिमान सम के केस में देखो जो पार्टीशन जो रिफाइनमेंट होता है उसका जो अपर रिमान सम है वो लेस देन इक्वल टू होता है इससे। इसमें हम किस पार्टीशन का यूज कर रहे हैं, P2 के, P2 पार्टीशन। ठीक है ना, वो हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है उसका मैंने यूज किया। कैसे किया, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने करा रखा है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स का जो हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर का जो वीडियो, उसमें आप इसको देखिएगा, मिल जाएगा। बस वहां पर हमने ना P के प्लेस पर P स्टार कंसीडर किया है। तो लोअर रिमान सम में क्या होता है कि जो रिफाइनमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कोई दूसरा जो पार्टीशन ले रहे हैं। और अपर रिमान सम में जो रिफाइनमेंट वाला अपर रिमान सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किससे होता है, इससे लेस होता है, कोई भी हम पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं। अब वो हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग P1 और P2 यहां पर ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा ये एक प्रूफ है हमारा, उसको लेते हैं, लिखिए व्हाट वी हैव कि जो अपर लोअर रिमान सम है वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, अपर रिमान सम से, इस प्रॉपर्टी से। इसका मैंने यूज लिया, इसका यूज किया मैंने यहां पर। अब देखिए इन सबको हम ना कनेक्ट करते हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, है ना, इतना, ये इस वाली इनइक्वालिटी को लेते हैं हम। तो देखिए इस इनइक्वालिटीज को लिया हमने, L P1, F लेस देन इक्वल टू L P, F। ठीक, अब जरा ये देखो L P, F किससे लेस है, U P, F से। इसको यहां कनेक्ट कर दिया हमने। अब यहां पर देखिए UPF किससे लेस है, इससे लेस आ रहा है P2, F। ठीक है, अब हमें जो रिलेशन निकालनी है वो क्या रिलेशन, ये निकालनी है। तो आप देखिएगा ये क्वांटिटी जो
ये वाला लोअर रिमान सम है वो इससे लेस देन इक्वल टू है, और ये लोअर रिमान सम किससे लेस देन इक्वल टू, अपर रिमान सम से, और ये अपर रिमान सम किससे लेस देन इक्वल टू है, दिस वन से। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, ये भी तो इससे लेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एल पी वन कॉमा एफ लेस देन इक्वल टू यू पी टू कॉमा एफ। तो देखिएगा यही हमें यहां पर प्रूफ करके लाना था। क्या प्रूफ करना था, P2 कॉमा एफ, अपर रिमान सम P2 कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर रिमान सम LP1 कॉमा एफ, ठीक है ना, यही आपको यहां प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा अपर रिमान सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर रिमान सम से है। अगर पार्टीशन सेम है तब भी हमारा ग्रेटर होगा अपर रिमान सम, अगर पार्टीशन डिफरेंट है तो उस केस में भी हमारा अपर रिमान सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर रिमान सम। हाँ देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट को समझिए। एफ हमारा क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। एफ आपको एक बाउंडेड फंक्शन गिवन है जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, और पी हमारे इस क्लोज इंटरवल का कोई पार्टीशन है। तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, यू पी कॉमा माइनस एफ, ये जो फंक्शन है उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसका अपर रिमान सम निकाला, तो वो किसके बराबर होगा, लोअर रिमान सम के नेगेटिव के बराबर, ठीक है। इसी तरह से ये लोअर रिमान सम हमने किसका निकाला, नेगेटिव फंक्शन का, तो वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ अपर रिमान सम। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ करते हैं अब हम। हमने क्या करा, देखिए यहां पर आपको ना f इज अ बाउंडेड फंक्शन, f हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो अगर हम उसका नेगेटिव मतलब उस फंक्शन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव फंक्शन बन जाएगा उसका, तो वो भी आपका क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो नेगेटिव फंक्शन होगा इज ऑल्सो बाउंडेड। तो हमें यहां थ्योरम में क्या दे रखा है, सिंस f इज अ बाउंडेड फंक्शन, f आपको यहां पर क्या गिवन है, एक बाउंडेड फंक्शन गिवन है, ठीक है। किस इंटरवल पर गिवन है, इस क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक। तो क्या होगा अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस एफ, सो माइनस एफ इज ऑल्सो बाउंडेड फंक्शन, ये भी क्या होगा, हमारा एक बाउंडेड फंक्शन होगा। किस पर होगा, इस क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक है। देखिएगा इसी तरह से हमने यहां कंसीडर कर लिया, लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर को हमने क्या कंसीडर कर लिया, सुप्रीमम, एंड स्मॉल एम आर को हमने क्या कंसीडर कर लिया, इन्फिमम, ठीक है। किसका, इस फंक्शन f का, या f ऑफ x लिख सकते हैं, ऑन किस पर, इस rth इंटरवल पर। ये हमारा rth इंटरवल है, ठीक है, rth सब इंटरवल है। ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका सुप्रीमम और इन्फिमम हमने इस rth सब इंटरवल पर कंसीडर कर लिया इस फंक्शन का। अब देखिएगा अब इसका नेगेटिव का, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब जैसे कोई फंक्शन है, अब इसी का नेगेटिव फंक्शन का अगर हम सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो इसका सुप्रीमम है वो इन्फिमम बन जाएगा और जो इन्फिमम है वो सुप्रीमम बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन का हमें सुप्रीमम और इन्फिमम गिवन है तो उस फंक्शन के नेगेटिव फंक्शन का जो इन्फिमम है, मतलब इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो इसके नेगेटिव फंक्शन का इन्फिमम बन जाएगा, और इस फंक्शन का जो इन्फिमम है वो इसके नेगेटिव फंक्शन का क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। तो देखिएगा देन, ठीक है, नेगेटिव, तो हमने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया, तब लिखिए देन माइनस एम आर एंड स्मॉल, जैसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इन्फिमम, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हमारा सुप्रीमम, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने। चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, ये आर इन्फिमम, ये हमारा इन्फिमम है, और माइनस एम आर क्या, हमारा सुप्रीमम है, ठीक है। ये हमारा इन्फिमम एंड सुप्रीमम, किसका इन्फिमम सुप्रीमम है, इसके नेगेटिव फंक्शन का, ऑन किस पर, इस rth सब इंटरवल पर, जो हमारा rth सब इंटरवल है, ठीक है। जैसे इस फंक्शन का ये सुप्रीमम और ये इन्फिमम, जैसे ही हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिमम, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सुप्रीमम बन जाएगा इस नेगेटिव फंक्शन का, ठीक है। अब हम यहां डेफिनेशन यूज कर रहे हैं किसकी, अपर एंड लोअर रिमान सम के।
तो हम यहाँ डेफिनेशन यूज करते हैं, लिखो नाउ वाई डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान सम। ठीक है ना, हमने यहां डेफिनेशन यूज की, किसकी डेफिनेशन यूज की? अपर एंड लोअर रीमान सम की। तो देखिएगा अपर रीमान सम फाइंड आउट करते हैं, यू पी कॉमा एफ समेशन आर की वैल्यू 1 to n। तो देखिएगा इस फंक्शन एफ का सुप्रीमम कौन है? कैपिटल एम आर डेल्टा आर एंड, ठीक है, ये क्या फाइंड आउट करा हमने? लोअर रीमान सम समेशन आर की वैल्यू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ठीक है, तब अब हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसका ये प्रूफ करना। तो यहां पर देखिए किस फंक्शन का यूज हो रहा है? निगेटिव फंक्शन का। तो ये हमने यहां पर यू पी अपर रीमान सम किसका फाइंड आउट किया? निगेटिव फंक्शन का। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समेशन आर की वैल्यू 1 to n। देखिए अपर रीमान सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें हम किसको लेते हैं? सुप्रीमम को लेते हैं। किसका सुप्रीमम लिया जाएगा? माइनस एफ। ये माइनस एफ है, इसका सुप्रीमम देखिए कौन है? सुप्रीमम सेकंड केस में लिखा, तो सुप्रीमम क्या है? माइनस एम आर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अपर रीमान सम में हम सुप्रीमम और लोअर रीमान सम में हम इन्फिमम कंसीडर कर लें। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो ये चेंज हो गया हमारा। देखिएगा ये नेगेटिव साइन को ना हमने बाहर लिख दिया, ये आर की वैल्यू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। अब आप देख रहे हैं यहां पर, देखिएगा ये जो है ना ब्रैकेट इतना, ये जो डेफिनेशन आप यहां देखिएगा, ये सेम बनना किसके बराबर है? एल पी कॉमा एफ के बराबर। तो आप देख रहे हैं यू पी माइनस एफ माइनस एल पी कॉमा एफ, यही हमें यहां प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें यहां प्रूफ करके लाना है। आ गया प्रूफ आपका। अब देखिए सेकंड प्रूफ में क्या आता है हमारा? लोअर रीमान सम। ठीक है, सेकंड प्रूफ लाते हैं अब हम। ऑल्सो इसको लाते हैं एल पी माइनस एफ। ठीक, तो समेशन आर की वैल्यू 1 to n। ठीक है ना, लोअर रीमान सम ले रहे हैं हम, तो हमें इसमें हम किसका यूज करेंगे? इन्फिमम का। वो भी इन्फिमम किसका लेंगे? माइनस एफ का। देखो माइनस इस एफ एक्स का इन्फिमम कौन है? माइनस एम आर, कैपिटल एम आर माइनस का। ठीक है, और डेल्टा आर ये लिखा हमने एल पी माइनस एफ। ये जो निगेटिव है ना, इसको हमने इधर लिख दिया भाई, आर की वैल्यू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो ये डेफिनेशन यहां पर बन रहा है, देखो ये आ रहा है इतना, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिएगा ये किसके बराबर है? यू पी कॉमा एफ अपर रीमान सम के बराबर। ठीक, तो देखिएगा हाँ माइनस का साइन भी आ रहा है, ये माइनस हमने ये माइनस ले लिया, तो यही दो रिजल्ट हमें प्रूफ कर लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन है, उसका नेगेटिव फंक्शन का अगर हम अपर रीमान सम फाइंड आउट करते हैं तो वो उसके लोअर रीमान सम के नेगेटिव के बराबर होगा। अगर उसी फंक्शन के नेगेटिव का हम लोअर रीमान सम निकालते हैं तो उस फंक्शन के अपर रीमान सम के नेगेटिव के इक्वल होगा। यही हमें यहां प्रूफ करना था भाई। देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास। अब देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ और जी आपको कोई दो बाउंडेड फंक्शन गिवन है, किस पर गिवन है? इस क्लोज इंटरवल पर, और पी उसका क्या है? कोई पार्टीशन। तो देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी ये प्रूफ करना है, लोअर रीमान सम पार्टीशन पी, जिसमें हम एफ प्लस जी, जो हमने फंक्शन एफ और लिया उन दोनों को ऐड किया। ठीक है, उन दोनों फंक्शन के सम का लोअर रीमान सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर रीमान सम ऑफ एफ प्लस लोअर रीमान सम ऑफ जी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हमारा ये अपर रीमान सम में, तो यहां पर क्या आ रहा है? इन दो फंक्शन का सम, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा अपर रीमान सम ऑफ एफ प्लस अपर रीमान सम ऑफ सेकंड फंक्शन जी। ये दो इनइक्वालिटीज हमें यहां प्रूफ करनी है। तो देखा जाए हमारे पास यहां पर दो फंक्शन है, एक एफ और एक जी। अगर कोई दो सपोज एफ और जी आपको इस थ्योरम में गिवन है कि दोनों फंक्शन कैसे हैं? बाउंडेड हैं। ठीक है, किस पर बाउंडेड है? इस क्लोज इंटरवल पर। तो हमारी एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई दो फंक्शन बाउंडेड हैं तो उनका अगर हम सम निकालें या प्रोडक्ट निकालें, इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन सेम इंटरवल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन हमारे बाउंडेड हैं किसी क्लोज इंटरवल पर, तो उन दो फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो न्यू फंक्शन आएगा इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन सेम इंटरवल। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
और स्टूडेंट देखिएगा भाई, अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को ना आप लाइक करिए, अपने अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग ना बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट्स करेंगे ना तो उससे थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि हम आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है या नहीं। तो भाई स्टूडेंट देखिएगा, आप ना कमेंट्स करा करें इस पर, ठीक है। तो देखिएगा अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो चलिए हम इसका ना प्रूफ करते हैं अब। तो दोनों फंक्शन क्या है आपको यहां बाउंडेड है, ठीक है। तो पहले एक पार्टीशन हम कंसीडर कर लेते हैं, लिखिए लेट पी, इस क्लोज इंटरवल का ये पार्टीशन हमने कंसीडर कर लिया, x0, x1, x2, ऐसे बीच में ना rth इंटरवल के अकॉर्डिंग xr -1 xr डैश xn इक्वल्स टू b। ये आपने क्या कंसीडर कर लिया, वी एनी पार्टीशन। ये हमने एक पार्टीशन कंसीडर कर लिया, किसका पार्टीशन कंसीडर कर लिया, इस क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक। अब देखिएगा थ्योरम में हमें गिवन है एफ एंड जी बाउंडेड फंक्शन, तो लिखिए सिंस एफ एंड जी आर बाउंडेड, ये दोनों ना हमें क्या दे रखे हैं, बाउंडेड फंक्शंस गिवन है, आर बाउंडेड फंक्शंस ऑन, किस पर बाउंडेड फंक्शन, इस क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन बाउंडेड हैं तो उनका अगर हम सम निकालेंगे f प्लस जी, इन दोनों को ऐड करा, सो दैट f प्लस जी इज ऑल्सो बाउंडेड, ये दोनों भी बाउंडेड होंगे, किस पर, इस क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। तो अगर कोई दो फंक्शन बाउंडेड है तो उनका जो हम सम निकालेंगे, सम ऑफ फंक्शन जो फाइंड आउट करेंगे वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब f एंड जी आर, दीज आर टू बाउंडेड फंक्शन। अगर दो फंक्शन बाउंडेड हैं तो इसका मतलब क्या है, इनका सुप्रीमम भी होगा और इन्फिमम भी होगा आपका। तो देखिए अब हमारे पास ना तीन फंक्शंस आ गए, एक f, एक g और तीसरा क्या हो गया, f प्लस जी। ये बाउंडेड, ये भी बाउंडेड एंड दिस ऑल्सो बाउंडेड। तो इसका सुप्रीमम इन्फिमम कंसीडर करेंगे, एक इसका सुप्रीमम इन्फिमम कंसीडर करेंगे, एक इसका सुप्रीमम और इन्फिमम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये तीन फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा लेट, हमने कंसीडर कर लिया, पहले इसका सुप्रीमम और इन्फिमम कंसीडर करते हैं, लिखिए लेट m डैश आर, कैपिटल M डैश आर एंड स्मॉल m डैश आर, ये क्या है हमारा सुप्रीमम, ठीक, एंड इन्फिमम, किसका, इस फंक्शन का f ऑफ x का ऑन, किस पर, इस rth सब इंटरवल पर, rth सब इंटरवल कंसीडर कर लिया भाई हमने ये, ठीक है। इसी तरह से अब इसका भी सुप्रीमम इन्फिमम कंसीडर कर लीजिएगा, तो इसको हमने डबल डैश में कंसीडर कर लिया, ठीक है, विद द सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ये हमारा इसका सुप्रीमम और इन्फिमम, किसका सुप्रीम इन्फिमम, इस फंक्शन gx का, किस पर, ऑन इस rth सब इंटरवल पर, ये हमने इसका इन्फिमम और सुप्रीमम कंसीडर कर लिया। अब तीसरा फंक्शन क्या बन गया हमारा, f प्लस जी। तो देखिए इसका भी कंसीडर करते हैं, लेट, इसको हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, एम आर, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर, वी सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ये इसका हमने सुप्रीमम और इन्फिमम कंसीडर कर लिया, किस फंक्शन का, f ऑफ x प्लस जी एक्स का, ऑन किस पर, इस rth सब इंटरवल पर, ठीक है। तो हमारे पास तीन फंक्शन हो गए, एक तो हो गया fx, एक हो गया gx और तीसरा क्या हो गया, f प्लस जी। ये तीन फंक्शंस हो गए, इनका सुप्रीमम और इन्फिमम हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो ये इन्फिमम या सुप्रीमम की हम डेफिनेशन यूज करते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर क्या है, स्मॉल f, ये जो स्मॉल f है इसका इन्फिमम क्या है, इसका इन्फिमम जो है वो क्या है, m डैश आर। तो इन्फिमम की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम पहले। तो इन्फिमम अगर m डैश आर f ऑफ x का इन्फिमम है तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m डैश आर, ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन क्या है, gx, इसका इन्फिमम ये है g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m डबल डैश आर, ठीक। तो ये इसका इन्फिमम, ये इसका इन्फिमम। अब मैंने इन दोनों फंक्शंस को ना ऐड कर दिया, f ऑफ g, इन दोनों इनइक्वलिटीज को ऐड कर दिया, तो m डैश आर m डबल डैश आर, इस तरह से, ठीक है।
और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं हम एफ प्लस जी, दो फंक्शन को जैसे ऐड करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए एफ प्लस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर आ गया। और एफ प्लस जी का जो हमारा इन्फिमम है वो कौन है, वो क्या है, स्मॉल एम आर है। यहां पर भी हमारा एफ प्लस जी फंक्शन आ गया, वो किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। इसका मतलब क्या होगा कि एफ प्लस जी का जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। ठीक है, तो इस केस में क्या निकल कर आएगा कि जो हमारा एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर इज लोअर बाउंड। ये ना हमारा लोअर बाउंड है, किसका लोअर बाउंड आ गया है, ये इस फंक्शन का एफ प्लस जी का ऑन किस पर, इस आरएथ सब इंटरवल पर। ठीक है, आई आर लिख दो या ऐसे पूरा इंटरवल लिख दीजिएगा। तो इस केस में एफ प्लस जी का जो लोअर बाउंड है वो ये निकल कर आ रहा है। और एक्चुअली हमारे पास क्या है, एफ प्लस जी का जो इन्फिमम है, इन्फिमम का मतलब क्या होता है, इन्फिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारा क्या है, स्मॉल एम आर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा इन्फिमम होता है उसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कहने का मतलब इन्फिमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखिएगा, व्हाट स्मॉल एम आर इज इन्फिमम। ये हमारा क्या है, इन्फिमम है। ठीक है ना, इन्फिमम को हम दूसरा और क्या नाम कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GLV। ये ध्यान रखिएगा आप, किसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एफ प्लस जी का। ठीक, ये एफ प्लस जी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। देखिए एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर, ये तो हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड। ठीक, एम आर ये क्या हो गया, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दोनों लोअर बाउंड तो हैं, लेकिन इन दोनों लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, हमारा एम आर। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिमम कहते हैं। तो दोनों लोअर बाउंड है और दोनों लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, एम आर है। तो सो दैट इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो एम आर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब जो हमारा इन्फिमम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, लोअर बाउंड से। चलिए अब इसी से हम प्रूफ करते हैं। अब हमने देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल्टा आर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिएगा ये समेशन ऑपरेट कर दिया, आर की वैल्यू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ठीक है, आर की वैल्यू 1 to n एम डैश आर डेल्टा आर, आर की वैल्यू 1 to n एम डबल डैश आर डेल्टा आर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस इनइक्वालिटी में डेल्टा आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, समेशन दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। अब आप देखिएगा ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, लोअर रीमान सम। ये भी लोअर रीमान सम, ये भी लोअर रीमान सम और ये भी लोअर रीमान सम। बस आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये इन्फिमम आ रहा है। ये इन्फिमम देखो किसका है, यहां लिखा हुआ स्मॉल एम आर, किसका इन्फिमम है, एफ प्लस जी का। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये जो लोअर रीमान सम है वो एफ प्लस जी का बनना है। ठीक, फिर यहां देखो एम डैश आर, ये देख रहे हैं, ये हमारा इन्फिमम आ रहा है, किसका आ रहा है, इस एफ का आ रहा है। तो लोअर रीमान सम एल पी कॉमा एफ। ठीक, एम डबल डैश आर ये हमारा इन्फिमम आ रहा है, किसका इन्फिमम आ रहा है, इस फंक्शन जी ऑफ एक्स का। तो एल पी कॉमा जी। तो देखिएगा हमें यहां पर यही प्रूफ करके लाना था फर्स्ट पार्ट। तो इस थ्योरम का ना फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिएगा, बहुत इजी है प्रूफ, है ना। अब चलिए सेकंड प्रूफ करते हैं। हाँ, अब देखिएगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम है वो क्या है, एम डैश आर। और एम डबल डैश आर किसका सुप्रीमम है, सेकंड फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स का। जैसे अभी पीछे हमने इन्फिमम का डेफिनेशन यूज किया था, इसी बिहार पर अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे सुप्रीमम की। अब सुप्रीमम है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ एक्स से, और जो जी एक्स का सुप्रीमम है वो जी एक्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। तो देखिएगा नाउ एम डैश आर किसका सुप्रीमम है, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम डैश आर। एंड ठीक, इस फंक्शन का सुप्रीमम कौन है, एम डबल डैश आर। तो ये जो जी ऑफ एक्स है
वो लेस देन इक्वल टू होगा एम डबल डैश आर के। अब हमने क्या करा, इन दोनों इनइक्वलिटीज को ना ऐड कर लिया भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों इनइक्वलिटीज को ऐड कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों इनइक्वलिटीज को हम ऐड करेंगे तो एफ प्लस जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। तो कहने का मतलब दिख रहा है ये हमारा पास जो है ना सेकंड फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स का। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स किससे लेस आ रहा है, इससे लेस आ रहा है, और इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आ रहा है। जैसे हम इन्फिमम को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसी तरह सुप्रीमम को हम और क्या कहेंगे यहां पर, लीस्ट अपर बाउंड। तो इस केस में क्या होगा, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर, ये हमारा इसका क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर इज एन अपर बाउंड। ठीक है ना, ये हमारा अपर बाउंड है। ठीक, अपर बाउंड है, किसका अपर बाउंड है, इस फंक्शन का, एफ प्लस जी का। एफ प्लस जी का ये क्या है, अपर बाउंड, लेकिन एफ प्लस जी का कैपिटल एम आर क्या है हमारा, सुप्रीमम। सुप्रीमम को हम क्या कहते हैं यहां पर, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो उसी को लिखें वर्ड कैपिटल एम आर इज सुप्रीमम, ये हमारा क्या है, सुप्रीमम। सुप्रीमम को हम क्या कहते हैं यहां पर, दूसरा नाम लीस्ट अपर बाउंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, LUSAB, ये कहेंगे। किसका है ये लीस्ट अपर बाउंड, देखिएगा एफ प्लस जी का, इस फंक्शन एफ प्लस जी का। ठीक है, तो यहां देखिएगा ये जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, हमारा अपर बाउंड, और ये जो है हमारा कैपिटल एम आर, ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। देखिएगा ये भी अपर बाउंड है एंड ये भी अपर बाउंड है, लेकिन ये अपर बाउंड कैसा है, लीस्ट। लीस्ट माने मतलब क्या होता है, कम होता है, मतलब ये दोनों अपर बाउंड है, लेकिन उसमें जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, हमारी कैपिटल एम आर है। तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या, कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है, देखिए यहां पर सिंस जो हमारा सुप्रीमम है, जिसको हम क्या, दूसरा नाम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, वो लेस देन इक्वल टू होता है, किससे लेस देन इक्वल टू होता है, अपर बाउंड से। ठीक है ना, इस अपर बाउंड से लेस देन इक्वल टू होता है। तो देखिएगा सुप्रीमम हमारे पास यहां पर क्या है, कैपिटल एम आर, लेस देन इक्वल टू किससे, अपर बाउंड से। अपर बाउंड इसका क्या है, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर, ये आ गया आपका। अब हमने क्या करा इसको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सुप्रीमम। ठीक है, अब प्रूफ लाने के लिए हमने क्या करा, डेल्टा आर से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, डेल्टा आर से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसको ना समेशन आर की वैल्यू 1 to n दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, कैपिटल एम आर, ठीक है ना, डेल्टा आर, इस तरह से ये ऑपरेट करिए। ठीक है, ये समेशन हमने ऑपरेट कर दिया। अब आप देखिएगा कैपिटल एम आ रहा है, ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, यहां पर सुप्रीमम का यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है अपर रीमान सम की डेफिनेशन बनेगी। तो कैपिटल एम आर, यहां पर देखिएगा कैपिटल एम आर किसका सुप्रीमम है, एफ प्लस जी, मतलब एफ प्लस जी को जो हमने ऐड किया है। ठीक है, तो यहां से ये यू पी एफ प्लस जी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये क्या रहा है, एम डैश आर। ये देखो एम डैश आर किसका सुप्रीमम है, इस एफ का है, यू पी कॉमा एफ, प्लस ये देखो एम डबल डैश आर किसका सुप्रीमम है, जी का, तो यू पी कॉमा जी। तो देखिएगा यही हमें इसमें प्रूफ करके लाना था, ये रिलेशन थी आपके पास। ठीक है, देखिएगा यही हमें प्रूफ करना था, कितना इजी है प्रूफ। सो स्टूडेंट, जो हमारे अपर और लोअर रीमान सम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, वो मैंने आपको इन तीनों लेक्चर्स में करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए, और थ्योरम्स जो होती है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो अगर आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको ये समझ में आएगा।
ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।